नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त जो आपको थ्योरी भी बताते हैं और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी बताते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रक्रिया में हम लोग सर्कल में पहुंच चुके हैं। अब सर्कल में भी 3 वीडियो बन चुका है, अब है चौथा वीडियो। इसमें भी हम लोग सर्कल के क्वेश्चन को तोड़ेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। तो हम हैं अभिषेक कुमार और हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड है मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, और पिछले 7 सालों से मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं आईआईटी जेईई के लिए। तो हम लाखों क्वेश्चनों को सोल्व कर चुके हैं और करवा चुके हैं। तो हमको पता है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अपना क्वेश्चन जो नहीं सोल्व होने का दुख है वो कम करिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी तोड़ ही देते हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला जा रहा है दी स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है। लाइन क्या है? x प्लस 2y बराबर 1। तो एक लाइन है हमारे पास। लाइन के बारे में क्या बोला जा रहा है? मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। तो समझ पा रहे हो आप लोग कि एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, a और b पे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? ए सर्कल इज ड्रॉन थ्रू ए बी एंड ऑरिजिन। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 पॉइंट हो गया। ए और बी कैसे मिलेगा? तो ए और बी सिंपल ऐसे समझिए कि कोई एक लाइन है, लाइन ऐसा है, ये वाला लाइन। तो ए और बी, कहीं ए ऐसे कट कर रहा है, बी कहीं ऐसे कट कर रहा है। अब क्या हो रहा है? मान लीजिए ए है और बी है, अब ओ ऑरिजिन है। अब क्या बोल रहा है कि एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे? ए से भी पास करना चाहिए, बी से भी पास करना चाहिए और ओ से भी पास करना चाहिए। मतलब ये तीनों पॉइंट से पास करना चाहिए। तो यहाँ पे सोचने वाला बात है कि एक सर्कल हमको ऐसा मिलेगा जो ये तीनों पॉइंट से पास करना चाहिए। ऐसे बन गया है। अब क्या बोल रहा है? चलिए बना दिए। देन द सम ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये एकदम आपको रुलाना चाहता है, नया नया ट्विस्ट ला रहा है। सम ऑफ द परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का सम करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं, कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है? फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट। अब टेंजेंट भी आ गया, टेंजेंट भी आ चुका है। अब टेंजेंट कहां पे लेना है? टेंजेंट टू द सर्कल एट द ओरिजिन। तो ऐसा बोल रहा है कि ओरिजिन पे हम सर्कल को एक लाइन को टच कराते हुए ड्रा करेंगे और उस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। कहां कहां से? ए से और बी से। अब वो परपेंडिकुलर जो आएगा डिस्टेंस, उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और फिर क्या कर लेंगे? देख लेंगे कि एबीसीडी में कौन आ रहा है। तो क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या क्या करवाना चाह रहा है। आप सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि जो हमको निकालना हो किस तरीके से निकलेगा। चलिए, तो हमको चाहिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट लेंगे जिसका जो डिस्टेंस होगा ए और बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जोड़ना है। तो वो सब करने के पहले सबसे पहले ये देख लीजिए हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है? तो ये लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 1। तो क्या आप पॉइंट ए बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते होंगे, क्योंकि ए क्या है? ए कहाँ पे कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। तो बाई कितना हो जाएगा? 0। तो बाई जब 0 कर देंगे तो एक्स कितना हो जाएगा? 1,0। तो ए मिल गया। क्या आप बी बता सकते हैं? तो बी के लिए क्या करेंगे? बी हमारा बाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है कि एक्स 0 होगा तो बाई कितना आ गया? 0,1/2। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट आ चुका है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं कि सर्कल का इक्वेशन निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कैसे सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे? अभी तो हमारे पास सर्कल के ऊपर 2 ही पॉइंट है, लेकिन तीसरा पॉइंट तो हमको दिख रहा है। कौन है? ओरिजिन है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये कितना डिग्री बनेगा? आप आंख बंद करके, कान बंद करके, सब कुछ बंद करके बताइए कि 90 डिग्री बन रहा है। तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? कौन बनाता है 90 डिग्री? बताइए बताइए, कौन बनाता है? कौन बनाता है ऐसा कॉर्ड जो 90 डिग्री बनाता हो? तो क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। तो ये ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। और डायमेट्रिकली इंड पॉइंट अगर पता हो, ए और बी क्या हो गया लिया? डायमेट्रिकली इंड पॉइंट। तो जब सर्कल का डायमेट्रिकली इंड पॉइंट पता हो तो क्या सर्कल का इक्वेशन लिखने आता है आपको? एकदम आता होगा। कैसे लिखते हैं? x माइनस x कोऑर्डिनेट यहाँ का 1 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट यहाँ का तो 0। फिर क्या करेंगे? प्लस
बाई माइनस बाई, यहाँ का बाई कोऑर्डिनेट तो 0 और यहाँ का बाई कोऑर्डिनेट तो 1/2। ये किस चीज का इक्वेशन आ गया? ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। कैसे ये जादू हो गया? क्योंकि ये और भी क्या हो गया था, सर्कल के लिए डायमेट्रिकली एंड पॉइंट बन गया था। क्यों डायमीटर बन गया था? क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, पेरीमीटर पे 90 डिग्री वही बनाता है, ऐसा ही कॉर्ड बनाता है जो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डायमीटर। तो इसीलिए हमारा सर्कल का इक्वेशन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि 0 जो हमारे ओरिजिन है वहां पे टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट खींचने के लिए हमको चाहिए था सर्कल का इक्वेशन। तो चलिए सर्कल के इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो x माइनस 0 है तो x को गुना कर लीजिए इधर, तो x स्क्वायर आ गया माइनस x, और इधर से क्या क्या आने वाला है, तो बाई स्क्वायर, और क्या आने वाला है, ये जब गुना होगा तो बाई स्क्वायर, और ये जब इसके साथ गुना होगा तो माइनस बाई बटे 2 हो जाएगा। अब बताइए कि आपके पास क्या आ चुका है, सर्कल आ चुका है। अब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बता सकते होंगे। कैसे बता सकते होंगे? तो t बराबर 0 से, जो शॉर्टकट पढ़ते हैं हम लोग, अब t बराबर 0 कैसे लिखते हैं? t बराबर 0, यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई भी इक्वेशन होता है तो t बराबर 0 लिखने के लिए x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं? x इंटू x1 से। बाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बाई इंटू बाई 1 से। x को किससे रिप्लेस करते हैं जी? x प्लस x1 बटे 2 से। और बाई को किससे रिप्लेस करते हैं? बाई प्लस बाई 1 बटे 2 से। तो ये जब कलाकारी करते हैं तो हमारा जो टी मिल जाता है। चलिए इसमें कलाकारी करिए। कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखना है? कहाँ पे टेंजेंट चाहिए? ऑरिजिन से पास करते हुए टेंजेंट चाहिए। तो हमारा x1 बाई 1, x1 के जगह पे हो गया 0 और बाई 1 के जगह पे भी क्या हो गया 0, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है वो ऑरिजिन से पास हो रहा है। तो x1 भी 0, बाई 1 भी 0। तो यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? x स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे x इंटू 0, ऐसे x इंटू 0। अब x के जगह पे क्या लिखेंगे? तो देखिए x के जगह पे क्या लिखेंगे? x प्लस 0 बटे 2, x प्लस 0 बटे 2, x प्लस 0 बटे 2। और बाई स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? बाई इंटू 0, क्योंकि बाई 1 भी कितना है? 0 ही है। और यहाँ पे बाई के जगह पे क्या लिखेंगे? बाई प्लस 0 बटे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाई प्लस बाई 0 बटे 2, और 2 पहले से था, देखिए 2 पहले से था और अगला 2 आ रहा है, मतलब नीचे 4 हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और यहाँ से माइनस x बटे 2 आ गया, और यहाँ से कितना आ रहा है जी? माइनस बाई बटे 4। अब ये है कि क्या होने वाला है, तो अगर एलसीएम ले लिया और माइनस को भी हटा दिए तो ऐसा आ गया 2x प्लस बाई बराबर 0। ये किसका इक्वेशन आ गया? ये टेंजेंट का इक्वेशन है। कहाँ पे टेंजेंट है? ओरिजिन पे। किसके ऊपर टेंजेंट है? सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में सोचना है, ये आपको बताया जा रहा है कि अब जो भी देख रहे हैं कि ये है अगर दिया हुआ और ये निकालना है तो कैसे कैसे सोचेंगे, आपको सोचने का तरीका बताया जा रहा है। तभी इसमें समय लगता है कि एक एक स्टेप कैसे सोचना है, जो आपको पता है उस थ्योरी को कैसे लगाना है, लगा के जब एक चीज आता है तो उससे फिर दूसरे चीज कैसे निकलेगा, फिर यहाँ पे तीसरे चीज कैसे निकलेगा। क्योंकि जेईई मेन एडवांस कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये आप बता दीजिए, ये आप बता दीजिए। उसमें 2-3 स्टेप रहेगा कि पहले ये निकाल लीजिए, फिर ये निकल गया तो वो बता दीजिए, फिर वो बदल गया तो ये बता दीजिए। अब ऐसे ऐसे में ही तो आपका दिमाग घूम जाता है। तो उसी दिमाग को घूमना, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपका सबका क्वेश्चन बनने लगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेके आते हैं फाइनल। तो यहाँ पे हमारा ए पॉइंट पता है और बी पॉइंट पता है। अब बताइए, अब एक और कॉन्सेप्ट लगने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है कॉन्सेप्ट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस चाहिए तो क्या करते हैं जी? तो क्या कर देते हैं, तो ऐसे कोई भी लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे x1 बाई 1 है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और यहाँ पे लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो क्या करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए? कुछ नहीं करते हैं, बस x के जगह पे क्या रखते हैं? x1, और बाई के जगह पे बाई 1 और c, और मोड लगाते हैं, और फिर क्या करते हैं नीचे
नीचे करते हैं x के साथ जो था उसका स्क्वायर और y के साथ जो था उसका स्क्वायर पे टोपी लगा देते हैं। तो यही आ जाता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे केस में कहां से डिस्टेंस निकालना है? दो जगह से निकालना है। कहां कहां से? A एंड B से। और किस पे डिस्टेंस निकालना है? टेंजेंट पे। जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाले तो सबसे पहले ए यहां से निकालेंगे 1,0 से। तो 1,0 से निकालेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास दो है, दो तरह का डिस्टेंस है। पहला होगा ये D1 कैसे लिखेंगे? तो D1 लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें तो x के जगह पे क्या रख देंगे 1 और y के जगह पे क्या रख देंगे 0। तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 1 प्लस 0 और मोड लगा देंगे और नीचे क्या होगा अंडर रूट किसका स्क्वायर जी? तो x के साथ जो है उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया। और y के साथ कौन है जी? यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कौन है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर और ये हो गया D1। अब चलिए D2 भी निकाल लेते हैं। D2 मतलब कहां से डिस्टेंस? इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो एक बार x की जगह पे क्या रखेंगे 0 और y की जगह पे क्या रखेंगे 1/2। तो आप खुद से भी करने लगिएगा, जब करते हुए देखिएगा तो खुद से भी धीरे धीरे करने लगिएगा। लेकिन अभी ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? तो देखिए ये 0 हो गया, 2 गुने 1 तो 2 बटे, अब यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अंडर रूट 5 और इसमें कितना हो रहा है 1/2 और यहाँ पे भी अंडर रूट 5 आएगा। तो हमको पूछ रहा था कि सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फाइनल आंसर आने वाला है D1 प्लस D2 ही आएगा। तो क्या है, एक है 2/√5 और एक है 1/2 अंडर रूट 5। तो रूट 5 तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो रूट 5 अगर कॉमन निकल गया तो क्या होगा? तो क्या होगा 2 प्लस 1/2 होगा। तो यहाँ पे 5/2 आ गया, ऐसा आ गया है 5/2। अब देखिए रूट 5 से किसको काट देंगे 5 को, तो क्या जाएगा रूट 5/2। तो यहाँ पे हमारा जो पूछ रहा था वहां तक आखिर में पहुंच ही गए। पहुंचना ही था। जब आप हम लोग साथ में रहेंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे ही। तो कभी साथ छोड़ना नहीं है, एकदम बने रहना है और आंसर तक पहुंचना है। जब तक आंसर तक नहीं पहुंच जाए जब तक एकदम साथ बने रहना है। तो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो पहले एक बार और अच्छे से समझ लीजिए क्या किए इसमें। तो सबसे पहले दिया था एक लाइन किसको कट कर रहा था? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। कहां पे कट कर रहा था? ए और बी पे। तो आराम से पॉइंट निकाल लीजिए। अब उसके बाद था कि एक सर्कल है जो ए और बी से तो पास कर ही रहा है, और कहां से पास कर रहा है? तो ओरिजिन से भी। तो यहीं पे तो समझदारी काम आया हमारा। क्या समझदारी काम आया? कि अगर ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये डायमेट्रिकली इंड पॉइंट होगा, और डायमेट्रिकली इंड पॉइंट होगा तो सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सर्कल का इक्वेशन आ गया और इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए था। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट लगाते हैं t बराबर 0 से निकाल लिए। अब जैसे ही टेंजेंट आया तो इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के और दोनों को जोड़ के आंसर प्राप्त कर लिए। तो इस तरीके से आपको बताया कि कैसे सोचते हैं क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं और उसमें भी आंसर तक पहुंचते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए 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 अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो मैथ्स बड़ी मतलब मैथ का सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त का काम है कि हर एक बात को बताना, हर एक बात शेयर करना कि क्वेश्चन बनने में क्या क्या हेल्प कर सकता है। जो भी बात जरूरी हो वो हम सब बताएंगे आपको। आप बस इस चैनल पे बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है और कैसे कैसे निकालेंगे। एकदम आपका थॉट प्रोसेस बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइज एट द पॉइंट। यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास √3,1 टू द सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल तो बहुत अच्छा सा दिया है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 4। तो ये सर्कल तो बहुत बार देखे होंगे आप। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 4। तो इसका सेंटर तो आप जानते ही होंगे, ओरिजिन है। और रेडियस कितना है? तो यहाँ पे है रेडियस है। तो इस सर्कल को ड्रा कर देते हैं। ऐसे मान लीजिए सर्कल हमारा 0 0 पे इसका सेंटर है और ऐसे ड्रा कर दिए। सर्कल का रेडियस कितना हो गया है जी? रेडियस हो गया है 2। तो इस तरीके से सर्कल बन गया। अब क्या देख रहा है कि इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? √3,1।
तो √3 कॉमन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उसको अब ये भी है कि ये जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर भी है, तो कुछ यहाँ पे है, मान लीजिए पॉइंट हमारा ए है √3, 1। तो क्या बोल रहा है, ये थोड़ा ज्योमेट्री बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि टेंजेंट नॉर्मल लाइज एट पॉइंट √3, 1 टू द सर्कल एंड द एक्स एक्सिस फॉर्म ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल बनने वाला है। तो आप आंख खोल के बताइए चाहे बंद करके बताइए, आपको ये जरूर पता होगा कि 3 साइड तो चाहिए ही चाहिए। अब 3 साइड कैसे मिलेगा? तो 3 साइड में बोल रहा है कि एक तो एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस ही है, मतलब एक क्लियर हो चुका है। और दो कौन है? तो और दो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। कौन सा टेंजेंट नॉर्मल? तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट नॉर्मल है, बताइए टेंजेंट कैसा होता है? टेंजेंट सर्कल को छूते हुए निकलेगा, नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल उसके सेंटर से पास होगा। तो ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया नॉर्मल। तो टेंजेंट नॉर्मल जैसे ही दोनों में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो क्या आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं? ये O है और ये A है और ये B है मान लीजिए। तो क्या आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। OAB यही ट्रायंगल है हमारा, OAB ट्रायंगल है। तो OAB ट्रायंगल का हमको एरिया चाहिए। अब एरिया चाहिए और ट्रायंगल कैसा बन गया? आप देख पा रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एरिया निकालना बहुत ही आसान। अब बताइए, सबसे पहले बता दीजिए कि OA का लेंथ कितना होगा? OA तो O से सेंटर से लेके यहाँ पे, तो और ये कितना है? ये रेडियस ही तो है। तो रेडियस कितना हो गया? 2, क्योंकि यहाँ से रेडियस हमारा आ चुका है 2 का स्क्वायर, तो 4 है तो 2 है। अब ये 2 आ चुका है। अब क्या ये एंगल बता पाइएगा क्या? अगर ये साइड पता हो गया, ये भी साइड अगर किसी तरीके से पता हो जाए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फिर एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये एंगल हम निकालना चाहते हैं। क्या ये एंगल बता सकते हैं? थोड़ा ज्योमेट्री से बना लेते हैं। इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल ज्योमेट्री से एरिया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी निकालना चाहते हैं, तो हम ये एंगल निकालना चाहते हैं। बताइए ये एंगल कैसे पता चलेगा? तो ऑरिजिन मतलब 0 0 और ये पॉइंट √3 1 है। तो क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं OA का? OA का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 - 0, 1 - 0 by 2 - by 1 और √3 - 0, √3 - 0 तो क्या गया? 1/√3। इसका क्या मतलब हुआ? tan थीटा अगर 1/√3 है तो ट्रीगो भी आ गया। 1/√3 है तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। ये तो आपको नींद में भी पता होगा। तो 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री अगर ये है तो बता दीजिए OA का लेंथ पता है और AB का चाहिए, तो tan 30 डिग्री लगा देते हैं। तो tan लगा देते हैं 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होगा? तो AB अपॉन OA होगा। तो AB अपॉन OA होगा। तो AB कितना आ गया जी? यहाँ से AB आ गया OA इंटू tan 30। तो tan 30 कितना? 1/√3। तो AB आ गया। OA तो पता है कितना है? OA 2, तो 2/√3। अब बता दीजिए एरिया निकाल पाइएगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या एरिया आप बता सकते हैं? अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर हम इसको मान लेते हैं और हाइट इसको मान लेते हैं, क्योंकि 90 बन रहा है, तो हाफ इंटू बेस के जगह पे ये है लेंथ 2 है और हाइट देखिए ये है। तो AB कितना निकाले हैं? 2/√3। तो 1 2 निपट गया, तो एरिया कितना आ गया? 2/√3। तो ये पूरा ज्योमेट्री से बना क्वेश्चन, जो दिया हुआ था हमको उसके हिसाब से डायग्राम बनाए, फिर देखे कि ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है। तो जैसे ही पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और उसका एक साइड तो रेडियस ही है और ये भी है कि वो एंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग देखें कि ये साइड अगर पता चल गया तो 2 साइड पता है, तो एरिया तो आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा आ गया है 2/√3। आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमको समझना है कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे बनाए, कौन सा मेथड करे, क्या करे कि आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच पाए। तो हमारे साथ बने रहिए और आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचिए, तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, उसको भी तोड़ते हैं और आंसर लाते हैं और जीवन में मजा करते हैं।
आईटी और एनआईटी का क्वेश्चन सबसे मजेदार मैथ का इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर को मिक्स कर देता है, और जब मिक्स कर देता है तो आपसे फिर नहीं बनने लगता है। तो हम ये भी बताएंगे कि जब मिक्स रहता है तो कैसे बनाना है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ही कर लीजिए ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट एट बोल रहा है कि इफ द टेंजेंट एट इतना, मतलब टेंजेंट आ चुका है कहाँ पे 1,7 पे, किसके ऊपर, ये वाले कर्व के ऊपर। तो ये कर्व लिखा है, लेकिन ये पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते होंगे। x में स्क्वायर लगा हुआ और y में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि किस चीज का इक्वेशन है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, इशारा में बात करिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई माइनस 6 है, तो ये है पाराबोला, और इसके इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट लेना है। तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ऐसा कुछ पाराबोला है और उस पे क्या करना है, एक कोई पॉइंट है 1,7, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट लेना है। ये सिंपल डायग्राम। तो एक पॉइंट है जिस पे टेंजेंट लेना, ठीक है, लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे लेके, अभी बोल रहा है कि टचेज द सर्कल, मतलब ये जो टेंजेंट था सर्कल को भी टच कर रहा है। ओहो, तो सर्कल मान लीजिए कहीं भी हो सर्कल, हमको उतना खास कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन जहां भी है सर्कल तो सर्कल को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। मतलब ये जो लाइन है वो लाइन जो हो गया दोनों को टच कर रहा है, मतलब कॉमन टेंजेंट हो गया। तो पाराबोला को भी टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमको फाइनल क्या चाहिए, सी का वैल्यू। सी कहाँ है, सर्कल में। अब सर्कल को भी टच कर रहा है, जब फाइनल ये लगाएंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिमाग में आ गया होगा कि सबसे पहले ये टेंजेंट मिलेगा तभी ना कुछ कर पाएंगे। तो टेंजेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर बराबर बाई माइनस 6, और इसी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ये। अब जैसे ही ये पॉइंट है उसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो आपके मन में क्या करेगा, क्या करिएगा आप, तो आप t बराबर 0 से लगाइए। शॉर्टकट जो पढ़ते हैं हम लोग, t बराबर 0। t बराबर 0 हम लोग पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि t बराबर 0 अगर हमारे पास ये कर्व है एक्स स्क्वायर, एक तरफ लेके आ जाइए या तो उधर भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखिए। इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, देखिए कौन से पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, 1,7 पे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x इंटू x1 से, और बाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बाई इंटू बाई 1 से, और x को रिप्लेस करते हैं, अभी अभी बताया गया है, जल्दी से बता दीजिए, नहीं बताइएगा तो जेल भेज दिया जाएगा। और बाई को किससे रिप्लेस करते हैं, बाई प्लस बाई 1 बटे 2 से। अब यहाँ पे x1 y1 कितना हो गया, तो 1 और 7, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, x इंटू 1 हो गया और बाई इंटू 7 हो गया, और यहाँ पे x1 1 है तो 1 बटे 2 हो गया, बाई प्लस 7 बटे 2 हो गया। तो बस वहां पे रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू 1 रख देते हैं, कितना आसान है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आने वाला है x इंटू 1 बराबर बाई की जगह पे। तो इसमें बाई स्क्वायर नहीं है तो बहुत अच्छा बात है, हमको कम करना पड़ेगा, तो खुशी का ही माहौल है। तो यहाँ पे बाई की जगह पे कितना रखेंगे, बाई प्लस 7 बटे 2। तो यहाँ बाई की जगह पे लिख दीजिए बाई प्लस 7 बटे 2 और माइनस 6। ये किस चीज का इक्वेशन आ जाएगा, ये जो लाइन है ए बी, टेंजेंट जो है, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो कि 2 एलसीएम ले लेते हैं और उधर भेज देंगे 2 को। तो यहाँ पे बाई प्लस 7 माइनस 12, क्योंकि 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 2 को उधर भेज दीजिए। तो 2x बराबर बाई माइनस 5। तो ये किस चीज का इक्वेशन आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। सबको एक तरफ ही बुला लेते हैं, काहे उधर अकेले बैठा हुआ है, सबको इधर बुला लो। तो यहाँ पे ये लाइन आ गया, तो लाइन आ चुका है, ये कौन सा लाइन है, टेंजेंट है। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या किए, एक कर्व जो था पाराबोला, उसके ऊपर एक पॉइंट था, तो हम उस पॉइंट से पास करने वाला टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिए। तो पाराबोला में क्या लगा दिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1, बाई स्क्वायर की जगह पे बाई इंटू बाई 1, और x की जगह पे x प्लस x1 बटे 2, और बाई की जगह पे बाई प्लस बाई 1 बटे 2। लेकिन हमारे पास बस एक्स स्क्वायर और बाई था, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख दिए x इंटू 1, और बाई की जगह पे लिख दिए बाई प्लस 7 बटे 2, और बाकी आगे
एलसीएम उलसीएम लेके कैलकुलेशन करके हम लोग टेंजेंट के इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। अब क्या करेंगे, तो यही जो टेंजेंट है वो किसके ऊपर टेंजेंट है, सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट है। तो बताइए, कोई लाइन अगर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, उसको छू के निकल रहा है, तो क्या लगाइएगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा आप, एक ही कॉन्सेप्ट तो होता है। सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो क्या इस सर्कल का सेंटर आप निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यही होता है 2g। ये क्या होता है 2g। अभी 5g का जमाना है, लेकिन हमारा क्या होता है 2g। 2g कितना है, 2g है 16, तो g कितना हो गया, यहाँ से g यहीं पे निकाल लेते हैं 8। 2f कितना है, 2f है 2f 12, तो f कितना हो गया 6। अब यहाँ पे c तो c है, तो रेडियस भी निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन हमको सेंटर पहले चाहिए। तो सेंटर क्या हो जाता है, -g और माइनस से माइनस लगा देते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -g मतलब -8 और कॉमा -6। तो ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। कहाँ पे सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया। तो ये हमारा -8 -6 ये सेंटर आ चुका है। अब यहाँ से रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकाल लेंगे, तो रेडियस होता है g स्क्वायर। g स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, f स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और माइनस होता है c, तो c की जगह पे तो c ही है, और इस पे टोपी लगाना ना भूले। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 64 और ये 36, तो 64 36 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ पे r आ जाएगा √100 - c। अब क्या करने वाले हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने वाला है, उसको किसके बराबर करने वाला है, रेडियस के बराबर, जो क्या आ चुका है √100 - c। तो चलिए, पॉइंट से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन में आ चुका है वो फॉर्मूला कि पॉइंट को कहाँ पुट करते थे, लाइन के ऊपर। तो देखिए डिस्टेंस r बराबर क्या करेंगे, r बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो x की जगह पे -8 रख देंगे, y की जगह पे -6 रख देंगे, और मोड लगा देंगे। तो 2 x की जगह पे रख दीजिए -8, y की जगह पे रख दीजिए -6, और कांस्टेंट जो है 5, उसके साथ कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। उसको जहां पे बैठा हुआ, जैसे बैठा हुआ बैठने दीजिए, आराम करने दीजिए उसको, उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम टोटल पे मोड लगा देंगे। मोड क्यों लगा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये जो मोड लगाने के बाद है, नीचे कौन आता है, तो नीचे आता है x के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर पे अंडर रूट होगा। तो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे -1 था। अब r की जगह पे कितना रख देंगे, √100 - c, और इधर क्या है, इधर देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 8 दूनी 16, और इधर हो जाएगा प्लस, तो -16 + 6 तो हो जाएगा -10, और -10 + 5 कितना हो जाएगा जी, सोच पा रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे -5 बचेगा ऊपर में, लेकिन उसमें मोड भी तो लगाना है, क्योंकि इधर 6 5 11 था और इधर था 16। अब यहाँ पे √5 आ रहा है, क्योंकि ये कितना है 4 + 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड लगाएंगे तो -5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √5 से कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं कि जैसे ही इसको काटेंगे तो √5 बचेगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 100 - c बराबर 5 हो गया, और 100 में से इधर 5 घटा देते हैं तो c आ जाएगा। c कितना आ गया जी, 95। तो क्या 95 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम खुशी का माहौल है, आंसर आ चुका है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो जेईई मेन का हो, जेईई एडवांस का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। बात बस आप मेरे साथ बने रहिए, हमेशा वीडियो देखते रहिए, जब भी समझ में नहीं आए कमेंट करते रहिए, और लगातार अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। तो रात को 8 बजे डेली अपलोड होगा वीडियो, और दिन को 1 बजे भी होगा। तो लगातार हर एक चैप्टर के क्वेश्चन का एनालिसिस आते रहेगा, आप लगातार देखते रहिए, मैथ स्ट्रॉन्ग होता रहेगा आपका, और आप अपने सपने के कॉलेज में जरूर पहुंचिएगा। यही हमारा शुभकामना आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।